दिन 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू सड़क पर आ जाएंगे, उस दिन हमें लगेगा कि भारत का हिंदू सच में जाग। बटेंगे कटेंगे के बीच देश के संत समाज ने ठाना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। आजाद भारत के इतिहास में पहली दफा मां भारती के अस्तित्व के लिए, हिंदुओं की एकता के लिए, सनातन की प्रतिष्ठा के लिए देश का संत समाज सड़कों पर नजर आया। हाथ में भगवा ध्वज थामे बागेश्वर धाम से आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता पद यात्रा निकल पड़ी है, जो अब ओरछा जाकर ही थमेगी। इस बीच पद यात्रा को मिल रहा जनता का समर्थन देखने लायक। ऐसा लग रहा है कि मानो सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। धीरेन्द्र शास्त्री की सिर्फ एक पुकार से घर घर से हिंदू निकल रहा है। पद यात्रा में बहरी अध्यात्म की धारा तैयार है, देश को एक नई दिशा देने के लिए। अब की बार ये यात्रा दंगा के लिए नहीं, गंगा के लिए है। ये यात्रा है विविधता में एकता और एकता में हिंदू एकता की। ये यात्रा है भारत की खोई हुई पहचान दिलाने की। ये यात्रा है जात पात और भेदभाव को मिटाने की। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की ये कोशिशें सफल हो पाएंगी? अब की बार नहीं तो फिर कब? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने का समय कब आएगा? इसी को लेकर देवी कामाख्या के साधक रामलला सरकार आने वाले कल के लिए कितनी बड़ी भविष्यवाणी कर गए। धर्म ज्ञान पर उन्होंने हिंदू राष्ट्र की कौन सी नई पिक्चर अब की बार दिखाई है, आप भी खुद सुनिए और देखिए। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर एक बार फिर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री निकल चुके हैं अपनी हिंदू एकता पद यात्रा को लेकर। हाल फिलहाल में उनकी बागेश्वर धाम से ओरछा तक पद यात्रा निकाली जा रही है और इसी पद यात्रा में देश भर के तमाम साधु सन्यासी तो नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इस पद यात्रा में उपस्थित नहीं है और उन्हीं में से एक नाम हमारे रामलला सरकार जी का भी है, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। जी कविता जी, आपको कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद जी। महाराज जी, आप भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुओं की एकता की बात करते हैं, गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की बात करते हैं, सनातन के उत्थान की बात करते हैं। लेकिन जब मौका आया है सड़क पर उतरने का, हिंदुओं को एक करने का, तो आप धीरेन्द्र शास्त्री के इस यात्रा में उपस्थित क्यों नहीं नजर आ रहे हमें? जी कविता जी, आपका बहुत सुंदर प्रश्न है और हर एक सनातनी यही प्रश्न एक सनातनी से करता है, हर एक हिंदू से करता है और आपका प्रश्न सराहनीय है। इस विषय को लेके हम चिंतन मंथन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। सत्य बात तो यही है कि धीरेन्द्र का जो कार्य है वो सराहनीय है और धीरेन्द्र हमसे अलग नहीं है, उनसे अलग मैं नहीं हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत का कोई भी सनातनी और कोई भी हिंदू ऐसे कार्य से वंचित नहीं है। हाँ, इतना हो सकता है कि वो अपने विषय को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनको ही सपोर्ट करने के लिए हम अन्य विषय को लेके कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम सब एक हैं। और जिस प्रकार शरीर और प्राण दोनों अलग नहीं हो सकते, ठीक उसी प्रकार हम सनातन धर्म से अलग नहीं हो सकते, हिंदू राष्ट्र के मुद्दे से अलग नहीं हो सकते। हम धीरेन्द्र के साथ पहले भी थे, उनको पता भी है इस विषय को लेके और अभी भी उनके साथ हैं और सदैव साथ में ही रहेंगे। वो हमारे छोटे भाई हैं, उनका कार्य सराहनीय है। राम जी के चरणों के रज की कृपा से हम चाहते हैं कि भारत देश हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू देश बने, गौ माता राष्ट्र माता के रूप में स्थापित हो और उनका जो कार्य है, धीरेन्द्र का जो कार्य है वो सराहनीय है। हाँ, कुछ धर्म गुरु इससे वंचित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो साथ में नहीं है, वो साथ में है। कभी कभी कुछ विषय को लेके व्यक्ति थोड़ा सा अलग दिखता तो है, लेकिन पूर्णतः मत, पूर्णतः विचार, पूर्णतः संकल्प साथ में ही रहता है। तो हम सब धीरेन्द्र के साथ हैं और साथ रहेंगे और हम सबका मत है, हम सबका संकल्प है कि भारत देश हिंदू देश बने, गौ माता भारत देश में पूजी जाए, उनकी हत्या बंद हो और राष्ट्र माता के रूप में स्थापित हो। जी जी बिल्कुल। तो जो कि आप जिस तरह से पर्ची निकाल कर भविष्य बताने की कला आप में है, वही शक्ति धीरेन्द्र शास्त्री जी में है और आप हो, धीरेन्द्र शास्त्री जी हो, आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और आप
एक दूसरे को करीब से जानते भी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी ये जो कोशिशें हैं, क्या ये सफल हो पाएँगी? अब की बार धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो ये पद यात्रा है, क्या ये देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में कामयाब हो पाएगी? क्या ऐसा मुमकिन आपको अभी नज़र आ रहा है? क्या ये समय आ चुका है? जी। नहीं कविता जी, अभी तो ख़ैर समय नहीं आया है। अभी ऐसे पदयात्रा हम लोगों को कम से कम सैकड़ों, हज़ारों करनी होगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो समय बहुत जल्दी आएगा, लेकिन अभी नहीं आया है। ये प्रथम कोशिश है। ऐसे कोशिश हज़ारों कोशिश करनी होगी और हम लोग पूर्णतः संकल्प लेके उतर चुके हैं। भारत देश को हिंदू देश बनाएँगे, गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में देखेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक हिंदू ये चाहता है कि ऐसा कार्य हो, पर वो समय अभी दूर है। उसको सार्थक करने के लिए, उसको पूर्णतः साधने के लिए और उसको नज़दीक से देखने के लिए हम लोग रात-दिन बराबर मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों से भी प्रार्थना करेंगे क्योंकि आप लोग सनातन धर्म के अंग हैं और आप लोगों का भी पूर्णतः योगदान हम लोगों को मिले और मिल भी रहा है। देख रहे हैं कि मीडिया वाले भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। आप सभी मीडिया वालों को हृदय से साधुवाद है, धन्यवाद है और मैं आप लोगों को प्रणाम भी करता हूँ क्योंकि आप लोगों के बिना प्रयास के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते और भारत देश की अस्मिता बनी रहे, अखंडता बनी रहे, भारत देश पूरे विश्व का गुरु के रूप में भी स्थापित हो, इसके लिए भी हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं राम जी के चरणों की कृपा से हम लोगों का संकल्प पूर्ण होगा, पर अभी वो समय दूर है, उसको नज़दीक लाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। जी। लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री या फिर आप हो, आप लोगों पे ऐसे आरोप लगाते हैं कि आप खुद को हिंदुत्व का लीडर बताते हैं और इस तरह की यात्राएँ निकालकर सांप्रदायिकता भड़काने की भी कोशिश करते हैं। तो इन्हीं यात्रों को बंद करने की भी माँग उठाई जा रही है। हाल-फिलहाल में तो अभी जो एक बड़ा बयान सामने आया था, उसमें आपके एक मौलाना शहाबुद्दीन रिज़वी हैं। उनका ये कहना है जी। कि भई इस तरह की यात्रा बंद होनी चाहिए जो हाल-फिलहाल में आपके धीरेन्द्र शास्त्री ने जो निकाली हैं। जी। कविता जी, त्रेता, सतयुग, द्वापर इन युगों में जब ऋषि जन हमारे, महात्मा जन हमारे जब यज्ञ अनुष्ठान करते थे और भगवान के चरणों की पूजा उपासना करते थे तो राक्षस लोग बड़े बड़े परेशान होते थे। उनके पेट में दर्द होता था, उनको दिक्कत होती थी और यही कहते थे कि ऐसा करो कि इसको बंद करो क्योंकि तुम लोग जो है ना सांप्रदायिक कार्य कर रहे हो, एक विशेष व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हो। देखिए कविता जी, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ भारत माता की गोदी को कलंकित होने से बचाने के लिए संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं और सच बात तो यही है कि भारत देश में जन्मा हर एक व्यक्ति सनातनी है, वो हिंदू है। लेकिन कुछ लोग नहीं मानने को तैयार हैं, कुछ लोग नहीं जानना चाहते, कुछ लोग भारत देश के अखंडता को पूर्णतः रूप से बनाए रखना नहीं चाहते। तो उनके लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे, चाहे वो रिजवी हो, चाहे वो डॉक्टर जाकिर नायक हो, चाहे ओवैसी हो या ओवैसी का छोटा लघु भाई हो, उन लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कह देना चाहूंगा कि भारत देश सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का है, भारत देश सिर्फ और सिर्फ सनातनियों का है और उनके मत को लेके अगर चलोगे तो सही रहेगा, अगर उनसे वंचित रहोगे तो आपके लिए सही नहीं रहेगा। जो लोग लांछन लगाते हैं कि हम लोग सांप्रदायिक कार्य कर रहे हैं, यानी विशेष पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग दुर्भागी हैं, उनको मैं दुर्भागी कहूंगा। हम लोग किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे। हाँ, उस पार्टी को हम सदैव सपोर्ट करेंगे और कर भी रहे हैं। जो पार्टी राम की है, जो सनातन धर्म की है, जो मानवता की पार्टी है, जो देश को अखंड बनाने की पार्टी है, उसके साथ हम लोग थे, हैं और रहेंगे। लेकिन रिजवी साहब को हम बता देना चाहेंगे कि आप लोग भी समझ जाओ और समझ जाओ। अगर नहीं समझोगे तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी आपत्ति और विपत्ति को निमंत्रण दोगे। जी। जी, जी, बिल्कुल। चलिए इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी कुछ इश्यू आ रहा है। तो ये थे हमारे साथ रामलला महाराज जी जो हमसे जुड़े और जिन्होंने बताने की कोशिश की कि आखिरकार किस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री जी की कोशिशें अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में कामयाब तो हो रही हैं। आपको क्या लगता है जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बागेश्वर धाम से ओरछा तक की जो सनातन एकता पद यात्रा निकाली है, ये हिंदुओं को एक करने में कितनी सफल हो पाती है? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।